गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जब कोई मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। आज उसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल होगा। इस बार एक चार्ज नहीं होगा आपके पास, इस बार बहुत सारे चार्जेस होंगे। तो हमारे पास आज का टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इस बार एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और पता लगाना है कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है और किस डायरेक्शन में लगती है। तो सेम वही है। इससे पहले हमने सिंगल चार्ज की बात की थी और किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो डायग्राम बनाते हैं। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास। मान लेते हैं इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। इसकी एक्सिस मान ली हमने वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग जेड एक्सिस और यहाँ पे कहीं हमारे पास आ जाएगी एक्स एक्सिस। तो एक कंडक्टर है जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान ली हमने अलोंग जेड एक्सिस। इस कंडक्टर की लेंथ मान लेते हैं L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं कैपिटल A। अब इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस तरफ के लिए। अब करंट अगर ऐसा जा रहा है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेंगे, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी से चलते हैं, एक आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको आप किस वेलोसिटी से बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ये आपके पास सपोज इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लिया एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है जो विद वेलोसिटी विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी मूव कर रहा है वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है ना। तो एक चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। करंट फ्लो कर रहा है मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे टोटल कितने चार्जेस होंगे हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास टोटल, तो हम निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं कि इसकी यूनिट वॉल्यूम में, मान लिया कि यहाँ पे कोई यूनिट वॉल्यूम है, इस यूनिट वॉल्यूम में इसके पास स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। n क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम में n है तो इस टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, टोटल वॉल्यूम इंटू n। और टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका वॉल्यूम आपको पता है एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा AL। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो n है वो कितने आएंगे आपके पास, वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज AL और यूनिट वॉल्यूम में n है तो AL में कितने होंगे NAL। सिंपल। अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल वॉल्यूम यानी कि AL वॉल्यूम में कितने होंगे NAL। इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल N से। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए NAL। क्लियर। अब इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, आपको पता है जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है हमारे पास, Q इंटू V क्रॉस B। ये हमने पढ़ा है, ये फोर्स लगती है। यहाँ पे चार्ज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना आ जाएगा -E। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो V D इंटू मैग्नेटिक फील्ड B है।
तो इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है, ठीक, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है। और इस फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, डायरेक्शन आपको बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फिर कर्ल रूल से बताया था पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड, नेगेटिव के लिए लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड से करते हैं। कैसे होगा, देखो मोशन की डायरेक्शन में फिंगर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो मोशन की साइड है, मोशन है इस तरफ, तो मोशन की तरफ रखा, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कर्ल किया, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रख के, सॉरी मोशन की तरफ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया। तो कहाँ की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो आपके पास एक यहाँ के लिए यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया हमने उसको, इस साइड के लिए क्या आ रही है, आपके पास एक फोर्स आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स लग रही है, उसकी डायरेक्शन बता दिया आपने। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, ये। तो इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन इस पे हैं उसके ऊपर बोलो, या फिर इस पूरे कंडक्टर के ऊपर बोलो, कितनी फोर्स लगेगी। अगर एक के ऊपर ये लग रही है तो इसके ऊपर कितनी लगेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, N इंटू एफ, N इंटू एफ। तो N कितना है आपके पास, NaL, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस NaL, और इसकी जगह पे आ जाएगा EVD क्रॉस B। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, तो यहाँ पे आ जाएगा यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट और सेकंड से आपने वैल्यू डाल दी, ये आ गया आपके पास। इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गया आपके पास। अब इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, F माइनस NaE, इस L को मैं अंदर लिख रहा हूँ, तो LVD क्रॉस B लिख सकते हो। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो L की डायरेक्शन सेम होगी जो करंट की होती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ L इज सेम एज दैट ऑफ करंट। तो L और I की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और करंट की और VD की डायरेक्शन कैसे होती है आपको पता है, ऑपोजिट। अगर करंट यहाँ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, उससे ऑपोजिट जा रहा है। तो करंट और VD की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। और लेंथ और करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इससे एक चीज़ देखो, तो अभी आपको बताया कि L और I की डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन। किस किस की, L की एंड I की। L और I की डायरेक्शन सेम है। और I एंड VD की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। अब I की VD से ऑपोजिट है, तो इसका मतलब L एंड VD की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो L और VD में डायरेक्शन का फर्क है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, LVD वेक्टर, यह है LVD वेक्टर। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को अगर इसका मैग्नीट्यूड होता है LVD, तो यहाँ पर हम लिखता VDL, कोई फर्क नहीं है, LVD VD है। यहाँ पे मेरे पास VD के ऊपर वेक्टर है, तो मैंने VD के ऊपर वेक्टर लगाया। अब VD के ऊपर वेक्टर लगाया और मैं यहाँ पे L के ऊपर वेक्टर लगा रहा हूँ, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड भी LVD, इसका भी LVD। यहाँ वेक्टर लगा है VD के ऊपर, यहाँ लगा है L के ऊपर, तो दोनों में किसका फ़र्क है, डायरेक्शन का फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन। तो मैं LVD को माइनस VDL लिख सकता हूँ, यानी कि इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस VDL। पुट 5 in 4, पुट 5 in 4, तो आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो NeA VD
एल के ऊपर वेक्टर है इस बार, तो एल क्रॉस बी वेक्टर, एल क्रॉस वेक्टर बी। समझ में आया? माइनस वी डी एल, इसकी जगह पे क्या डाल दिया हमने, माइनस वी डी एल। वी डी के ऊपर वेक्टर नहीं, एल के ऊपर है, तो वी डी बाहर आ गया, एल के ऊपर वेक्टर आ गया, वी डी बाहर, एल के ऊपर वेक्टर 10। अब ये टर्म आपने पढ़ी होगी, किसके बराबर होती है? चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, पढ़ा था ना। तो एफ कितना आ जाएगा आपके पास, इसकी जगह पे आ जाएगा आई एल क्रॉस बी। ये कहाँ से आया? क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है, आई की वैल्यू होती है एन ई ए वी डी, पढ़ी है ये हमने। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब क्रॉस है तो आपको पता है आप इसका डायरेक्शन कैसे देंगे, एल क्रॉस बी, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, जिस मर्जी से दे सकते हो, है ना। और इसी को ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, है ना, एल क्रॉस बी एल बी साइन थीटा, ये आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो इस तरह का ये आर्टिकल सिंपल है कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, उसके ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो आपने निकालनी है। तो कैसे होगा, एक अगर करंट इस साइड जा रहा है तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे हमने मान लिया क्या फोर्स लग रही है, चार्ज है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी होता है, चार्ज कितना है माइनस सी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो एक के ऊपर ये फोर्स लग रही है, ठीक। इस पूरे कंडक्टर में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर हमने मान लिया कि यूनिट वॉल्यूम में n है, अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में n है तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, टोटल वॉल्यूम कितना हमारे पास, एरिया इंटू लेंथ AL, तो AL वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, NaL। तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया आपके पास। तो टोटल फोर्स कितनी लगेगी, एक के ऊपर इतनी लग रही है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितनी लगेगी, उसको NaL से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो NaL से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इसमें क्या किया, इस L को अंदर लिख लिया ये। नाउ अब आपको ये चीज़ पता है कि L की और I की डायरेक्शन सेम होती है ना, और I और VD की डायरेक्शन ऑपोजिट। अगर करंट यहाँ जा रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उससे ऑपोजिट है, तो I और VD की ऑपोजिट। अब I और L की सेम है, इसका मतलब L और VD भी कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। तो यहाँ से ये आ गया। अब ये डायरेक्शंस की वजह से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि L VD को हम माइनस VD L वेक्टर लिख सकते हैं। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस L VD की जगह पे ये लिख दो, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, NeAVD बन गया, ये चैप्टर 3 में पढ़ा हमने, I की वैल्यू होती है NeAVD, तो इसकी जगह पे आ जाएगा I। तो ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट स्पेशल केस, इफ थीटा इज 0 और 180 डिग्री, तो फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास, साइन 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो फोर्स 0। इसका मतलब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, है ना, यानी कि L और B, L की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ करंट। तो अगर ये आपके पास कोई कंडक्टर है जिसमें कैरिंग करंट I और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, तो इस कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, चाहे कंडीशन ये वाली हो चाहे कंडीशन 180 वाली हो, तो दोनों केसेस में कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, ठीक। नेक्स्ट केस सेकंड, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि मैक्सिमम। तो F आपके पास क्या आ जाएगा, F मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होगी, और कितनी होगी, ILB, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो साइन 91, यानी कि ये मैक्सिमम फोर्स है ILB। ये कब लगेगी, जब L और B के बीच में क्या होगा,
90 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है और आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लगा रखी है, और भी बहुत से केस हो सकते हैं। यानी कि जब थीटा 90 आएगा तब तो आपके पास मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो ये था आपके पास फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके पास पूरा आर्टिकल है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से किया यहाँ तक। इसके बाद जो रीज़न आएगा वो यहाँ पे लिख दिया, और वो वैल्यू 4 इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करके एल वी डी की जगह पे वी डी एल लिख के आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये है पूरा आर्टिकल आपके पास। थैंक्स।